हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट से मंजूरी देने के साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। साथ ही अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और उसकी नियमावली को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे एलटी गेट शिक्षक भर्ती के साथ साथ प्राथमिक से लेकर प्रवक्ता तक की भर्तियों को लेकर या प्रवक्ता तक के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आज सीएम योगी के माध्यम से कैबिनेट बैठक रखी गई थी। उस कैबिनेट बैठक के अंदर कई अहम फैसले देखने के लिए मिले, लेकिन जो काम की चीजें हैं वही मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी जो काम की चीज है वो है आपकी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, क्योंकि अब तक जो भी आपको देखने के लिए मिलता था माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, वो आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से होता था। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो गया। उसकी जगह पे एक और आयोग हुआ करता था, उच्च शिक्षा आयोग, उसका विलय भी कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में कर दिया गया। तो उनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने नियमों के आधार पर ही भर्ती करेगा, चाहे वो भर्तियों से संबंधित कार्य हो या इसके अलावा कुछ और। इसी के संबंध में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। ये वीडियो आप सभी को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे आप जाएंगे, तकरीबन 34 मिनट का ये वीडियो है, जिसमें आपको कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दी गई है कि उन्होंने किस किस मामले पर मोहर लगाई है। अब इसी के अंदर यहाँ पे जानकारी दी गई है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के बारे में। लेकिन नियमावली के साथ साथ दो चार चीज़ें मैं आपको और पूरे तरीके से क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो कैबिनेट को लेकर आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही एलटी गेट को लेकर भी बहुत सारी न्यूज़ आने लग गई कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी रास्ता साफ हो गया है। साथ ही साथ एलटी गेट शिक्षक भर्ती की नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई, बैठक समाप्त होने के बाद में यहाँ पे जो मंत्रिमंडल है उसके माध्यम से उनके द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वैसे तो ये 34 मिनट की है, लेकिन जो काम की बातें हैं वो मैं आपको 1 मिनट में सुनवा देता हूं। पहले आप इस बात को सुनिए, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, जो मेन जानकारी है वही मैं आपको सुनाऊंगा। आप चाहें तो पूरा वीडियो यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं उनके द्वारा की गई अनाउंसमेंट के बारे में और कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर उन्होंने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के प्रख्यापित होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निराशित हो गया। अतः जो उस समय ट्रांसफर नीति थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए 2005 की, वह स्वतः समाप्त हो गई। तो नई नियमावली की आवश्यकता थी। अतः वो नई नियमावली इस बार लाई गई है, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024। और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ उतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और ख़ास तौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती हैं या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस विद्यालय में, महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी, उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे आप सुन रहे थे, अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, आपका इंतजार तो होगा कि यहाँ पे एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर इन्होंने क्या कहा है। फिलहाल वर्तमान में जो इनके माध्यम से जानकारी दी गई वो मैं आपको क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग है या इसके अलावा जो उच्च शिक्षा आयोग है, दोनों का विलय कर दिया गया है। तो अब एक नई नियमावली बना दी गई है जिसमें बदलाव कर दिया गया है
और बदलाव करते हुए यहाँ पर ट्रांसफ़र नीति में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ट्रांसफ़र नीति का मतलब ये है कि चाहे वो प्राथमिक का हो या जूनियर का हो या प्रवक्ता का, उनको पहले जो नियम हुआ करता था 5 साल की सेवा पास करना अनिवार्य होता था। यानी कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल जाती है तो कम से कम आपको एक जगह पे 5 साल नौकरी करनी होगी। अब एक साथ जब आप 5 साल नौकरी करते तो दिक्कत ये आती थी कि जो दिव्यांग जन हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अपना घर बार छोड़ करके नौकरी करनी पड़ती है, पुरुषों के साथ भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो अब इसको घटा करके 3 साल कर दिया गया है और ये 3 साल सभी के लिए किया गया है कि अगर आप यूपी में नौकरी कहीं पे कर रहे हैं, 3 साल आपको हो चुके हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो कर दिया जाएगा। पहले ये 5 साल की समय सीमा होती थी जिसको घटा करके 3 साल कर दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने यहाँ एक नियमावली को लेकर भी जानकारी दी है, लेकिन वो नियमावली जब ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी तभी तय होगा कि उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। हालांकि अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना हो तो उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा बदलाव किया गया है ट्रांसफ़र नीति को लेकर। क्योंकि आज की कैबिनेट बैठक को लेकर जैसे ही बैठक समाप्त होती है बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आने शुरू हो गए, लेकिन मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो ऑफिशियल तौर पे निकल कर आ रही है, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जो जानकारी चल रही है थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। पहली जानकारी ये चल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी मिल गई है और टीजीटी पीजीटी के अंदर बदलाव की जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो कि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं उनका जो ट्रांसफ़र है वो 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। ये एक बड़ी खुशखबरी सभी टीचर्स के लिए है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं या किसी भी नौकरी के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो एक पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है, जहाँ पर उन्होंने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक नियमावली का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी, जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर सूचना चल रही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की विज्ञापन को जो नियमावली है उसको मंजूरी दे दी गई है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा इस मामले पर जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती या देर शाम तक इसके बारे में कोई नोटिस जारी नहीं हो जाता, क्योंकि सोशल मीडिया से उठाकर जानकारी देना मेरा काम नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नियमावली को मंजूरी मिल जाती है तो तकरीबन 10,000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके विज्ञापन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर एक बार सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए समकक्ष योग्यता को लेकर या इससे संबंधित और भी विवाद, तो उसके बाद में विज्ञापन जारी होने में कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या विज्ञापन जारी होगा। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आप देखें तो इन्होंने किसी भी भर्ती के बारे में कोई खास जानकारी दी नहीं है या एलटी ग्रेड को लेकर कुछ बोला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफ़र नीति का जिक्र किया गया है। बाकी अगर देर शाम तक कोई अपडेट निकलती है तो मैं आप सभी को अवश्य दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।